और जो कुछ सवाल यहाँ पर है उनके जवाब तलाशने के लिए दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप हाथरस की बेटी की भाभी हैं, एक अच्छे ताल्लुकात थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसीलिए बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। और साथ ही उनकी बुआ जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए बयान को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आरोपियों का जो पक्ष है वहां पर दूसरी तरफ में सीधे तौर पर कह रहा है कि हाथरस को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लगातार जो बार बार बयान बदले गए हैं उसके पीछे साजिश है। क्या जवाब आपका? 14 तारीख से कहाँ चले गए थे ये लोग? जो आज जो हम लोगों से सवाल कर रहे हैं वो 14 तारीख से कहाँ गायब? तो आज जो बार बार के पंचायत बैठा रहे हैं, उससे पहले भी तो हो सकता, कोई पूछने भी तो आ सकता था, प्रधान भी तो आ सकते थे। उनका तो कोई पक्षपाती मामला नहीं था। प्रधान तो सभी का होता है ना, ग्राम प्रधान जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, कोई तो आ सकता था ना यहाँ पे। बुआ जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है जिसका जवाब आपने पहले भी दिया, हम चाहेंगे आप चेहरा थोड़ा ढक लें। सवाल ये हो रहा है कि पहले रेप की बात आई, फिर बयान बदला, गैंग रेप की बात आई। ये हम नहीं कह रहे, देखिए हम नहीं कह रहे, ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं और दूसरे पक्ष के जो आरोपी हैं, अगर आप जवाब देना चाहती है हमारे चैनल के जरिए तो खुल कर दीजिए। हाँ, तो ये जो वारा करें कि बार बार ये जवाब क्यों बदले गए? क्या समझ नहीं आया कि क्या पूरा मतलब है यहाँ पर, या फिर कहीं कोई गलती हो गई? ये तमाम सवाल जो है वो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत बयान बदले गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक लड़की को अच्छे से होश ही नहीं आया, उन्हें जब होश आया तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बयान है जो बदलने की या ऐसा करने की, ऐसी हम लोगों के मन में कुछ भी नहीं है। लास्ट सब मतलब मैं उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सब कुछ मामला ठीक था तो फिर उन लोगों ने बॉडी क्यों जला दी, क्यों उन्हें गायब कर दिया? क्या वो इस घर की बेटी नहीं थी? आज भारत की बेटी बन चुकी हैं वो। तो क्या योगी सरकार की तरफ से हलफनामा आया, उसमें कहा है कि पूरे आप लोगों की मंजूरी के साथ जलाया गया है। देखिए ये हम नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, जो हकीकत सामने से आ रही है, उसी पर हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या क्या आप इस पर कहेंगे? ये चीज़ हम लोगों को अगर उन्हें दिखाया होता है या कुछ हम लोगों को पता होती है कि लोग ऐसे अचानक से ले जाके सब कुछ कर देंगे, तो क्या हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहते? हाँ, कुछ तो करते। थोड़ी सी कोशिश करने पे मारपीट करने लगे। ये सब इनकी सोची समझी एक चाल है, सादे से जो हम लोगों को फंसा उसमें घिराव में ले रहे हैं। तो जैसे आपके एक ताल्लुकात अपनी ननन के साथ बताया जाता है बहुत अच्छे थे, वो आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर करती थी, बांटती थी, अपना सुख दुख आपके साथ बांटती थी। क्या इस बारे में कभी बातचीत हुई कि क्या कोई परेशान कर रहा है, क्या इस तरह से बार बार उसके साथ छेड़खानी कर रहा है? कुछ इस तरह की बात कभी पहले सामने आई थी? हमेशा जब शायद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, मगर वो घर में कुछ कभी बोलती नहीं थी। मेरे से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और डरी सी कम बात करने लगी थी। जैसे कि इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी तबीयत खराब रहती है, उस तरीके से सारे दिन। आरोपियों के जो वकील है ना, देखिए साफ तौर पर वो कह रहे हैं ये ऑनर कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा चैनल नहीं बोल रहा है, ये मेरा चैनल नहीं बोल रहा है। आरोपियों के जो वकील है एपी सिंह, वो कह रहे हैं ये ऑनर किलिंग का मामला है, सीधे तौर पर मारा गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? और आरोपी, इसी गाँव के जो आरोपियों के जो पक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला है, ये दरअसल हत्या का मामला है, ये रेप और गैंग रेप का मामला नहीं है। अगर जो लोग ये बात बोल रहे हैं, क्या वो अपनी बेटी के साथ में ऐसा करवा सकते हैं? मैं बार बार ये बात बोलूँगी कि 6-7 लड़कों के साथ छोड़ दें। अगर उनकी भी बेटी की ऐसी हालत की जाए कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे? इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आवाज़ कभी दबेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और यही मैं बोलती रहूँ। राकेश, तो आपने सुना, ये पीड़िता की भाभी है भैया से, क्योंकि एक लंबी बातचीत यहाँ पर हुई है। एक बार फिर से आपकी तरफ रुक। बिल्कुल, परिवार को आस है कि इंसाफ मिलेगा। सबीना, आप हमारे साथ बने रहिए।